हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जीवन आज नए टॉपिक के साथ। नीड टू मतलब जरूरत। इसका उपयोग कब होता है? जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है। जैसे मुझे फोन की जरूरत है, मुझे घर की जरूरत है, मुझे स्कूल जाने की जरूरत है। तो ये सब किसमें होगा? जरूरत में। ओके, तो अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। देखो, डू मैंने पढ़वा चुका हूं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं डू किसके साथ आता है। आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा वस्तु के लिए। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, एपिसोड नंबर 1 में भी बता चुका हूं और जितने भी मैंने चैप्टर कराए उसमें भी मैं अच्छे से बता चुका हूं। अगर ये अभी ना समझ में आए तो आप उन एपिसोड को देख सकते हो। एपिसोड 1 में सब्जेक्ट्स में या एपिसोड 2 में मैं अच्छे से बता चुका हूं। अब देखो, डज ही, सी, इट, नेम और एक वस्तु। तो ये ध्यान रखना तुम, एक वस्तु। ओके, चलो हम इसके अब रूल देखते हैं, रूल सीखते हैं हम। ओके, तो अब हम कौन सा फर्स्ट रूल देखेंगे, फर्स्ट रूल सीखेंगे। रूल मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जिसको रूल आ गए उसको समझ लो, ये लिखने का तरीका पूरा आ गया। तो रूल पे मेन फोकस करना कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है और चैप्टर का नाम है ये, और सब्जेक्ट क्या होता है। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एपिसोड नंबर 1 की, एपिसोड नंबर 2 की। शुड में होगा, वांट टू में मैं वांट टू चैप्टर में मैंने अच्छे से ये बताया है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं। तो अगर टाइम मिले तो वो भी देख लेना ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और मैं लास्ट में ये जाते जाते ये बताऊंगा कि नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। हम ये इस वीडियो के एंड में समझेंगे। देखो, सब्जेक्ट ये होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में लूं, जैसे सब्जेक्ट नीड टू प्लस नाउन या वर्ब, दोनों की जगह मैं एक यूज कर सकता हूँ, नाउन भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे घर की जरूरत है, घर क्या है? नाउन है। मुझे खेलने की जरूरत है, खेलने की जरूरत है तो वर्ब आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं। उसे स्कूल जाने की जरूरत है। उसी को क्या बोलते हैं? ही बोलेंगे। जरूरत पे लास्ट में आ जाएंगे। जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड टू। अब देखो, इस सब्जेक्ट के बाद, इन सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आती है, कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इन सब्जेक्ट के सिंगुलर के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये हमें ध्यान देना है। अगर वाई हुआ तो मैंने वाई का भी कंसेप्ट बताया था कि आई ई एस लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने एपिसोड नंबर 2 में बताया था, तो ये ध्यान रखना। या प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बहुत अच्छे से बताया ये वाई का कंसेप्ट आई ई एस वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वो वीडियो तुम देख सकते हो, बहुत अच्छे से बताया मैंने। तो ही नीड टू, तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक, ही नीड्स टू, जाने को क्या बोलते हैं? गो। स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल ही बोलते हैं। तो देखो, ही नीड्स टू गो स्कूल। अब मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूं इसी को कि उसे घर की जरूरत है। तो देखो, उसे किसकी जरूरत है? घर की। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? वर्ब है। तो ही नीड की जगह क्या आएगा? एस।
नीड्स हो जाएगा। ही नीड्स टू, किसकी जरूरत है? घर की, होम। ये कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान मत देना ज्यादातर कि इसकी हिंदी पूछने लगोगे इसकी हिंदी क्या होती है। अभी नहीं, हम थोड़ा सा और सीख ले, फिर उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये इसका यूज कहाँ करते हैं, कौन से सेंटेंसेस में करते हैं। अभी इसमें इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ हिंदी का सेंटेंस पूरा करने के लिए ही इसका यूज होता है। इंग्लिश में कोई यूज नहीं है। इंग्लिश में ये समझ सकते हो कि ये टू का ये लगा दिया, इतना, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं एग्जाम्पल और लेता हूं। हमें बाजार जाने की जरूरत है, तो हमें क्या होगा? हमें को क्या बोलते हैं? वी। लास्ट में जाएंगे तो क्या होगा जरूरत का? नीड। इसमें लगेगा एस, इसमें लगेगा एस। बी देखो किसमें है? वी, ये रहा। तो इसमें नहीं लगता, इसमें लगता है। तो ऐसे ही रहेगा, नीड टू, वी नीड टू। कहा जाने को क्या बोलते हैं? गो मार्केट, गो मार्केट। हो गया ना ये। अब देखो इसका ही एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं। उन्हें किताब की जरूरत है, तो उन्हें को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दे। ये ध्यान रखना, उन्हें को कोई ये समझ लेता है कि ही है, ही या सी है। उन्हें का क्या होता है? दे होता है, ये ध्यान रखना। तो उन्हें किताब की जरूरत है, दे। जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड टू बुक। तो देखो इसमें क्या आई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? हमारी बुक क्या है? नाउन है। ठीक, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये हम इस वीडियो की लास्ट में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलो हम इसके अब रूल नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम कौन सा देखेंगे? रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2। तो देखो सब्जेक्ट डू, डज, नॉट। जब भी नहीं का क्वेश्चन होगा, जैसे मुझे घर की जरूरत नहीं है, उसे घर की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ऐसा कुछ होगा तो हम नॉट लगाएंगे। और नॉट से पहले क्या आता है? डू या डज। मैंने बताया था कि नॉट तीसरे नंबर पे लगेगा, तो ध्यान देना। फिर क्या आता है? नीड टू प्लस नाउन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम। तो अब हम कौन सा देखेंगे? रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 है। ओके, सब्जेक्ट डज, डू डज, नॉट प्लस वर्ब की नीड टू प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट, ये हमने अभी बता चुका हूं मैं। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। ठीक, हमें गांव जाने की जरूरत नहीं है। हमें गांव जाने की जरूरत नहीं है। हमें को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना। अब देखो नहीं है तो वी, इसके साथ क्या आता है? ये रहा। क्या आएगा? डू नॉट। मैंने लिख रखा है डू नॉट, तो क्या आएगा? डू नॉट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, डोंट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डोंट। तो इसे डू नॉट, वी डू नॉट। इधर से फिर क्या आएंगे? जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड टू। नीड टू के बाद जाने को क्या बोलते हैं? गो। गो के बाद क्या बोलते हैं? विलेज। तो देखो ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं कि हमें गाय की जरूरत नहीं है। हमें गाय की जरूरत नहीं है। इसमें देखो नीड टू है, गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला यूज करा है मैंने। अब इसमें नाउन है, देखो गाय, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ यही है जरूरत वाली। तो वी है,
हमें गाय की जरूरत नहीं है। इसको हमें को क्या बोलते हैं? वी। हमें को वी। देखो नहीं है तो क्या लगेगा? डू नॉट। जरूरत को नीड, टू, फिर गाय को क्या बोलते हैं? काऊ। तो देखो ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं सिंगुलर में कराऊं, ये सब्जेक्ट लेके करूं, जैसे राम को घर की जरूरत नहीं है, तो राम का क्या लिखते हैं? राम। नहीं को क्या है? डज नॉट। डज नॉट। उसके बाद जरूरत आ जाता है तो नीड लगेगा। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे नीड्स आएगा, नीड्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बताना। क्योंकि ये डू के साथ क्या लग गया? ES लग गया। ये डू के साथ यहाँ पे क्या लग गया? ES लग गया। तो इसमें सिर्फ एक ही बार राम, मैंने क्या बताया था, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए उसके साथ क्या लगती है? एस लगता है या ES लगता है। जब सब्जेक्ट के इधर है, सिंगुलर है, इनमें से इनके बाद, ये मैंने यहाँ पे लिखे मान के चलो, और इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसके साथ एस लगेगा या ES लगेगा। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ कोई वर्ब आए तो उसके साथ एस या ES नहीं लगेगा। ये ध्यान देना है, जब तुम लोगों की परफेक्ट इंग्लिश हो पाएगी, ग्रामर अच्छे से हो पाएगी और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो ये समझ में आया कि अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो लगेगा एस या ES या फिर ये वाई वाला कंसेप्ट। ठीक है। अब हम इसी का एक एग्जाम्पल और करते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूं। मान के चलो कि राम को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। राम को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो राम का क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे। फिर डज नॉट, यही लिखते हैं ना। फिर नीड टू। ऐसे ही तुम्हें मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है तुम्हें। राम डज नॉट नीड टू। अब क्या आएगा? जाने को, यहां से हम चले थे, ये लिख लिया, अब ये लिखना है। तो जाने को गो बोलते हैं और स्कूल को ही हम स्कूल बोलते हैं। ठीक। तो देखो ये कितना सिंपल था। बस जो मैंने कंसेप्ट बताए, जो फैक्ट्स बताए, वो याद रखोगे। जब वो तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें आराम से सब कुछ आसान लगने लगेगा। अब देखो हम रूल नंबर कौन सा करते हैं? तीसरा। अब हम कौन से पे आ गए? तीसरे रूल पे आ गए। तीसरे रूल में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को पूछते हैं। अगर डू या डज आगे लग गया तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को पूछते हैं। क्या तुम्हें पेन की जरूरत है? क्या तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है? क्या तुम्हें बाजार जाने की जरूरत है? क्या तुम्हें नए कपड़े खरीदने की जरूरत है? तो इस पे क्या पे आ जाता है ये पूरा रूल? डू डज प्लस सब्जेक्ट, नीड टू प्लस नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों में से एक यूज करना है। और क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें मैं लिखता हूं कुछ एग्जांपल। क्या उन्हें पढ़ने की जरूरत है? तो क्या में क्या आएगा? उन्हें को क्या बोलते हैं? दे। भूलना मत। दे किसके साथ लगता है? दे है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। डू। तो डू दे। जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड। टू। पढ़ने को क्या बोलते हैं? पढ़ने को क्या बोलते हैं? बताओ। रीड। ठीक। क्या उन्हें भोजन की जरूरत है? तो क्या पे क्या आएगा? डू दे। ये दोनों लिखने के बाद हम यहाँ आएंगे। यहाँ को क्या बोलते हैं? नीड
टू भोजन को फूड, भोजन को फूड। ऐसे ही देखो इसमें हमने क्या किया थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, एक बार हमने नाउन यूज किया है। ठीक, अब हम उसमें देख लेते हैं, क्या उसे, यहां पे करा देता हूं मैं, क्या उसे, क्या उसे कपड़े खरीदने की जरूरत है। तो क्या पे क्या आएगा, ही है ना, ही है ना, तो क्या आता है, डज आता है। क्या आता है, डज ही। ये दोनों लिखने के बाद हम कहा जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो नीड, नीड टू। अब तुम देखोगे, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर ये कोई वर्ब आती है, तो तुमने क्या कहा था कि एस या ई एस लगेगा, लेकिन इससे पहले ये भी तो है, ये भी तो देखो, इसके साथ लग गया ना ये। तो एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार हम एस या ई एस का उपयोग करते हैं। उपयोग तब करते हैं जब कोई वर्ब आगे आए, मतलब इससे इसके साथ आए। यहाँ पे तो दो है, एक ये भी है साथ में, एक ये भी है, तो इसके साथ लगा दी हमने, तो इसमें नहीं लगाएंगे। तो डज ही नीड टू, जरूरत को क्या बोलते हैं, नीड टू। फिर उसके बाद खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परचेज। आजकल ये परचेज वाला कॉन्सेप्ट ट्रेंड में है, ये बाय वाला कोई नहीं, बाय वाला ऐसा लगता है कि वो बाय बाय कर रहा है। तो परचेज लिखना हर जगह, तुम परचेज का यूज करोगे तो बेटर है मेरे ख्याल से। हर जगह परचेज बिल्कुल क्लियर क्लियर बताता है। खरीदने को परचेज, कपड़े को क्या बोलेंगे, क्लॉथ, कपड़े को बताएंगे क्लॉथ। ऐसे ही अब एक मैं किस में ले लेता हूँ, वर्ब में। ये तो वर्ब वाला करा है ना हमने, अब हम एक नाउन वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैं नाउन वाला ले लेता हूँ एक, क्या उसे, क्या उसे कार की जरूरत है। तो क्या पे क्या लगाएंगे बताओ, डज ही लगाएंगे। डज ही नीड टू क्या, कार। हाँ, ऐसे ही करना है तुम्हें। चलो अब हम इसका कौन सा रूल करते हैं, फोर्थ रूल। कौन सा करते हैं, फोर्थ। तो अब हम कौन सा कर रहे हैं, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में देखो, डू डज, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नीड टू, फिर इन दोनों में से कोई एक, नाउन या वर्ब, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें हम पूछते हैं क्या तुम्हें कार की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम करते हैं, मैं ये एग्जांपल यहां से ले लेता हूं। क्या उन्हें खेलने की जरूरत नहीं है, तो क्या के आगे क्या लगता है, डू। क्या की जगह क्या लगेगा, डू, क्योंकि दे है, दे है। उसके बाद बताओ तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट मत भूलना, ये आ गए नॉट। इसके बाद ये नीड। देखो इधर पीछे से चलेंगे इस साइड, जैसे ये दोनों लिखने के बाद पीछे से इस साइड चलते आएंगे। ये लिखा, फिर हमने खेलने का लिख दिया, नीड टू लिखने के बाद प्ले, नीड टू लिखने के बाद प्ले। अब उसके बाद एक और मैं ले लेता हूं, क्या उन्हें, क्या उन्हें फोन की जरूरत है, क्या उन्हें फोन की जरूरत है। तो क्या पे क्या लगेगा, डू, दे, नहीं, नहीं लिखना था हमें। क्या उन्हें फोन की जरूरत नहीं है, तो नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद नीड टू, नीड टू के बाद फोन को क्या बोलेंगे, फोन ही बोलेंगे, मोबाइल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें समझ में आया होगा अच्छे से। और दो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या उसे
आम खाने की जरूरत है, तो क्या को क्या बोलेंगे, डज, क्योंकि ये ही है। यहाँ ध्यान देना, इसके हिसाब से लगेगा, डू लगेगा यहाँ पे या डज लगेगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब हम नहीं वाला कर रहे थे, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अब देखो नहीं का क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद नीड टू, नीड टू के बाद खाने को क्या बोलते हैं, ईट और मैंगो। देखो एक खाना को हम भोजन भी बोलते हैं और खाना को ही क्या बोलते हैं, ईट भी बोलते हैं। तो जब लास्ट में अगर आएगा ना, यहाँ पे आए ना खाना, मतलब खाना दो बार आ जाए, ये खाना 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 खाना, तो इसको क्या समझेंगे हम, भोजन समझेंगे, फूड समझेंगे, इसको हम ईट समझेंगे। ये ध्यान देना। जैसे मैं खाना खाता हूं, ता आ जाएगा खाता, तो ईट लगेगा। ठीक, इसको ध्यान देना। एक एग्जाम्पल और इसका कर लेते हैं। क्या उसे नाचने की जरूरत है, क्या उसे नाचने की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे, डज ही, पीछे से नहीं, नहीं वाला कर रहे हैं हम, नहीं, तो नहीं, डज ही नॉट नीड टू, नाचे को क्या बोलते हैं, डांस, डांस। तो ये देखो कितना आसान था, है ना। अब इसके हम करेंगे थोड़े से एग्जाम्पल, फिर लास्ट में देखेंगे नाउन किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं और सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो देखो अब है कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, इन्हीं की मदद से हम सब्जेक्ट, नाउन, वर्ब सब हम इसी की मदद से हम देखेंगे। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। बताओ, तुम्हें खेलने की जरूरत है, तुम्हें खेलने की जरूरत है, तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू नीड टू, फिर प्ले। ये बड़ा आसान है। ये देखो, यू नहीं है तो क्या आएगा, डू नॉट आएगा, सिर्फ नॉट नहीं आएगा, डू नॉट, नीड टू प्ले। उसके बाद क्या, क्या आ गया तो डू आगे लगेगा। तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू नीड टू प्ले। ठीक है, क्या तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं है, डू यू नॉट नीड, और नीड टू फिर प्ले। तो देखो ये बन गया। इसके बाद ऐसे ही ये करते हैं, उसे कुर्सी की जरूरत है, उसी का क्या लिखेंगे, ही नीड, नीड्स आ जाएगा, नीड्स टू चेयर, ही नीड्स टू चेयर, चेयर ये ए है। अब देखो ये, उसे कुर्सी की जरूरत नहीं है, उसी को आप क्या लिखेंगे, ही डज नॉट नीड टू चेयर। उसके बाद ये आगे आ जाएगा, ही नीड टू चेयर, फिर डज ही नहीं है तो नॉट नीड टू चेयर। देखो ये हो गया। अब देखो, राम को घर में सोने की जरूरत है, राम को, राम नीड्स टू, ये लिख लिया। सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप। मैं को इन, और घर को होम। ठीक, आसान है। मुझे अभी उससे मिलने की जरूरत है, उससे, उससे का ही मत लिखना। आई नीड टू, नीड टू, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट।
उसे का हिम आएगा, और नाव, नाव। तो देखो आई नीड टू मीट हिम नाउ। तो उसे को कोई बोलते हैं कि उसे को, तो यहाँ पे क्या लगाया, ही लगाया है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, हिम लगा दिया। तो जब तुम पहला एपिसोड देखोगे उसमें सब्जेक्ट्स मैंने बताया है, उसमें सब्जेक्ट्स फॉर्म बताई हैं, उसमें 3 फॉर्म बताई हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि कौन आगे लगता है और कौन किस वस्तु के साथ लगता है, किसी वस्तु के साथ लगता है। और मैंने वो पीछे वाला बताया था कि वो हमेशा बीच में आएगा या सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अगर तुम लोग वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर तब भी समझ में ना आए तो वेट करो, जब हम एडवांस लाएंगे, एडवांस चैप्टर कराएंगे तो उसमें हम ये बड़े अच्छे से बताएंगे। तो अब हम समझते हैं नाउन किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे, नाउन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और वर्ब किसे कहते हैं। तो देखो ये जो आगे लगता है मुझे, ये क्या है, सारे सब्जेक्ट। इसकी जगह क्या हो सकता है, आई, वी, यू, दे हो सकता है, ही, सी, इट, नेम हो सकता है। एक वस्तु हो सकती है, एक वस्तु, ज्यादा वस्तु हो सकते हैं, मैंने बताया था। जैसे वे लोग खेलते हैं, राम और श्याम को पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे खेलने की जरूरत है। ये क्या है, मेन जो आगे लगते हैं, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो कार्य करता है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिसके बेस पे क्या होता है, ये पूरा सेंटेंस टिका होता है। अब देखो ये नीड टू तो क्या है, नीड टू क्या है, क्या है नीड टू, चैप्टर है, ठीक, चैप्टर। रीड क्या है, वर्ब, इसे क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब जो क्रिया होती है, वर्ब जो क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर रूल में लिखूं यहाँ पे तो सब्जेक्ट, फिर इसका प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने क्या बताया था, नाउन भी है, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, नीड टू है जो चैप्टर है, जैसे वांट टू था तो वांट टू हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या बचा, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान देना। नाउन किसे कहते हैं, नाउन जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, नाउन है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं छू भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ, तो क्या हो जाएगी, ये नाउन हो जाएगी। अगर मैं इसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, ये क्या हो गया, नाउन। इस दुनिया में जो भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्रिया क्या कहते हैं, क्रिया, मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, क्रिया। मैं चल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, क्रिया। मैं घूम रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, क्रिया। मैं बोल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे खेलना, खेलना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, खेलन, खेलन, तो ये क्या वर्ब है, नहीं है। वर्ब जब लगेगी जब ये मात्रा लग जाएगी, ये मात्रा लग जाएगी। और ये भी बदलते रहती है, खेलता, इसका भी खेलता भी लिख देते हैं, कभी हम किसी सेंटेंस में खेल लिख देते हैं, ठीक। तो इससे घबराना मत, ओके। आई होप के वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी और बेटर समझ में आई होगी, इतने अच्छे से समझाया है इसलिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यहाँ तक कि हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जितनी हमारी शेयर होगी उतने ही बच्चों के पास जाएगी। और अगर तुमको भी लगता है कि ये कंटेंट सही है, तुमको भी पता है कि इतना अच्छी ये बातें तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं है, ये तो टीचर बताते ही नहीं है, ये भी तुम लोगों को लगता होगा जब तुम लोग ये देखते हो। क्योंकि दूसरे, ये तो तुम जानते हो कि पहली बार तो तुम लोग भी नहीं देख रहे, अगर पहली बार भी देख रहे हो
तो कहीं पे दूसरे भी इंस्टीट्यूट में तुम लोग जाओगे तो उसमें देखना कि टीचर वही बताता है जो बच्चों को समझ में आए, जो आसान चीज बताता है, वो चीजें नहीं बताता जो बच्चों को मुश्किल हो, क्योंकि फिर पता है कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बच्चा 10 बार गलतियां करेगा, उनको 10 बार ठीक करनी पड़ेगी, 10 बार बताना पड़ेगा, फिर भी नहीं बच्चा समझता है। तो ये इसलिए कंटेंट है, इतना आसान है, आसान लैंग्वेज में हमने बनाया है। और एक तुम्हारी जैसे तुम भाषा बोलते हो वैसे ही हम भाषा भी यूज करते हैं, ताकि तुम लोग को और बेटर समझ में आए। हम ना तो पूरी इंग्लिश में बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो भी तुम्हें फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आसान भाषा का यूज करते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सब्सक्राइब तो जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पे दिख जाए। चलो ओके भाई।